चार गुण किसी एक पदार्थ में हैं तो उसका नाम घी है। वो पुष्टिकारक होता है, वो रोगनाशकता के गुण को लिए हुए होता है, वो प्रज्वलनशील होता है और सुगंध कारकता का गुण भी घी के अंदर हमेशा हमेशा उपस्थित रहता है। आज धर्म ज्ञान की चर्चा में घी के संबंध में कुछ चर्चा आपके सामने करना चाहते हैं। घी के नाम से हम सब लोग परिचित हैं, घी हम सब ने देखा भी है, घी हम सब ने कभी न कभी जरूर खाया भी है। और आपने देखा होगा यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ में घी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ध्यान रखना, पूरे विश्व की धरती पर घी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें चार गुण होते हैं। और दुनिया के जितने पदार्थ हैं, किसी में एक गुण है, किसी में दो गुण हैं, लेकिन यदि चार गुण किसी एक पदार्थ में हैं तो उसका नाम घी है। आप देखेंगे घी जो है वह प्रज्वलनशील होता है, लेकिन आप सब जानते हैं प्रज्वलनशील बहुत से पदार्थ हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सब भी प्रज्वलनशील होते हैं। लेकिन डीजल, पेट्रोल आदि प्रज्वलनशील तो अवश्य होते हैं, लेकिन उनमें सुगंध कारकता का गुण नहीं होता। जब घी को अग्नि में चढ़ाया जाता है तो घी जो है जहां पर प्रज्वलनशील होता है वहीं पर सुगंध भी फैलाता है। सुगंध देने वाले आपको और भी बहुत से पदार्थ मिल सकते हैं, लेकिन उन पदार्थों में रोगनाशकता का गुण नहीं होगा। घी का एक महत्वपूर्ण गुण होता है रोगों का नाश करना। जब पवित्र घृत को यज्ञ की अग्नि में चढ़ाया जाता है तो वह घी वायु के साथ मिलकर के जो हवा में विषैले वायरस होते हैं, हानिकारक वायरस होते हैं, उनको समाप्त करने की पूरी सामर्थ्य रखता है, पूरी ताकत रखता है। और घी का एक और महत्वपूर्ण गुण होता है, वह गुण है पुष्टिकारकता। अर्थात घी को खाने पर हमको पुष्टि मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, यदि घी को जितना हमारे शरीर की पचाने की ताकत है, शक्ति है, उससे ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर लिया तो घी हानिकारक भी हो सकता है। आप जितना घृत पचा नहीं सकते हैं, घी को उससे अधिक मात्रा में यदि सेवन कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, खा लेंगे, तो आप सब जानते हैं शरीर में कोलेस्ट्रॉल आदि का बढ़ना आरंभ हो जाएगा और घी आपके लिए हानि पहुंचाने वाला बन जाएगा। पर ध्यान रखना, यदि यज्ञ करते हुए, हवन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए घी बाई चांस ज्यादा भी चढ़ जाएगा तो कभी हानि पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक ऋषियों का ये मानना था, प्राचीन ऋषियों ने सबने यही कहा कि घी को स्वयं खाना भी चाहिए और अग्नि में घी को चढ़ाना भी चाहिए। आज बेशक विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जैसे ही घी की चर्चा होती है और हवन की, यज्ञ की चर्चा होती है, तो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, घी तो अग्नि में आप चढ़ा देंगे तो बेकार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये बात सत्य नहीं है, ये बात वास्तव में अधर्म है। और वास्तविकता यह है कि कोई भी पदार्थ दुनिया का समाप्त नहीं हो सकता, उसके केवल स्वरूप में परिवर्तन होता है, उसका रूप परिवर्तित होता है। घी को जब हम अग्नि में चढ़ाते हैं तो वो समाप्त नहीं होता, अपितु कई गुना होकर के संसार के उपकार के लिए
वायु के माध्यम से फैल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, यज्ञ में, हवन में घी का प्रयोग अवश्य किया जाता है और ये घी वायु को शुद्ध करने में, पवित्र करने में, आज जो वायु दूषित हो गई है उसको सांस लेने के योग्य बनाने में सहायता करता है। इसलिए दुनिया के अच्छे पदार्थों में घृत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि घी में चारों गुण होते हैं। वो पुष्टिकारक होता है, वो रोगनाशकता के गुण को लिए हुए होता है, वो प्रज्वलनशील होता है और सुगंध कारकता का गुण भी घी के अंदर हमेशा हमेशा उपस्थित रहता है। और मुझे तो कई बार लगता है कि घी की उत्पत्ति वास्तव में भारतवर्ष में ही हुई है, क्योंकि अन्य भाषाओं में भी घी को घी ही कहा जाता है, घृत ही कहा जाता है। इसलिए हम घी के सही प्रयोग करने की विधि को समझें। हम खाने के रूप में तो उतना ही घी लें जितना हम पचा सकते हैं, लेकिन यज्ञ में, हवन में भी हमें घृत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर गृहस्थी लोग अमावस्या और पूर्णमासी को पवित्र घृत से आहुति लगाते रहेंगे, यज्ञ करते रहेंगे, तो जो प्रदूषण आज इतना बढ़ता चला जा रहा है, जो एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है, उसको नियंत्रण करने में, उसको कंट्रोल करने में धरती के सब लोगों का सहयोग अवश्य होगा। आज संसार में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, लगभग सब अग्नि की पूजा को जरूर मानते हैं। तरीका कोई भी हो, उसका रूप कोई भी हो, लेकिन सब लोग कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से अग्नि की पूजा को जरूर सम्मानित करते हैं। तो उसमें यदि घृत को सम्मिलित कर लेंगे तो वो घी हमारे जीवन में सुख पहुंचाने वाला बन जाएगा। घृत का दीपक जलाना, घृत से यज्ञ करना, ये सब धर्म की श्रेणी में आता है। इसलिए धर्म ज्ञान के माध्यम से हम इस घी के मूल्य को जरूर समझें और घी के प्रयोग की विधि को भी अवश्य समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।